अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनज़्ज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा ख़ान। आज हम दोबारा पार्क में आए हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसी बात जिसको हम नॉर्मली नोटिस नहीं करते। हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जैसे कि शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया अदा करना वैसे तो मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम नोटिस नहीं कर रहे होते कि हमें उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनका हमारी लाइफ में, हमारी कामयाबी में आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम सेटल हो चुके हैं, हम अपना घर अच्छे से संभाल सक रहे हैं। इस सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है हमें यहाँ तक पहुँचाने में, हमारी कामयाबी में। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके माँ बाप हों, वो आपके नाना नानी हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके जेठ जेठानी, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके मायके के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को थैंक्स नहीं करते, कभी भी थैंक्स नहीं करते। स्पेशली अपने वालिदैन को हम कभी बैठ के ये नहीं कहते कि थैंक यू सो मच, वी लव यू सो मच, बिकॉज़ आप आज हम जो कुछ भी हैं उसकी वजह आप हैं, यहाँ तक हमें पहुँचाने वाले आप हैं। आपका हिम्मत देना, आपका हमें सपोर्ट करना, या हम अपने फ्रेंड से ये नहीं कहते, अपने रिश्तेदारों से ये नहीं कहते कि आपका सपोर्ट करना, गाइड करना, तो ये चीज़ हम कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। तो मैं अपना घर सँभालती हूँ, अपनी जॉब कर सकती हूँ, मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। मतलब स्टार्ट से कोई सीख के नहीं आता, किसी को जो है वो सब चीज़ें पहले से नहीं आती। टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है आपको इस मुकाम तक पहुँचाने में जो आप कर रहे हो तो अपनी लाइफ के अंदर, जो आप बन जाते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में शेयर करना चाहूँगी। मैं मेरी वालिदैन जो थे उनकी बचपन में डेथ हो गई थी और मुझे मेरी अम्मी यानी जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, उन्होंने मुझे पाला और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे अपने घर वाले भी होते, मेरे अपने वालिदैन भी होते, तो वो मुझे कभी इतना प्यार नहीं करते। तो मेरी दोनों अम्मियाँ जिन्होंने मुझे पाला, उनका मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं कहाँ होती। मुझे उन्होंने पढ़ाया, मुझे उन्होंने गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ किया। लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं कह पाई कि कभी उन्हें थैंक्स नहीं कह पाई। मैं उन्हें कभी बता ही नहीं सकी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ या वो मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं। अपनी लाइफ में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम कभी ये सोचते ही नहीं, और फिर जब वो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो तब हमें आइडिया होता है कि यार हम उन्हें कभी कह नहीं सके, हम उन्हें कभी बता नहीं सके, कभी एक्सप्रेस नहीं कर सके कि उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में इन 2 लोगों के अलावा मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अम्मी के जाने के बाद। उसने मुझे, और आज तक कर रही है, मुझे बहुत गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया। जहाँ पे मैं हार मान जाती थी, मैं कहती थी यार मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, वहाँ पे बाजी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाती थी। कभी डाँटती थी, कभी समझाती थी, कभी मज़ाक में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहती थी कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। और बाजी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मतलब बाजी मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि रोल मॉडल है, तो मैं उसको, ये गलत नहीं होगा। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी सास, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब समझाती थी, गाइड करती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। जो दिल चाहता था मैं बोल देती थी, जो मुँह में आता था मैं बोल देती थी, और सोचती नहीं थी कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। और गुस्सा आता था तो एकदम मतलब सामने होता था, गुस्सा आ जाता था तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था किससे क्या कहना है, क्या नहीं कहना। कुछ
नहीं थी उस वक्त समझ। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। घर में बहुत ज़्यादा लाडली थी, तो कोई मुझे ये नहीं कहता था कि तबीयत ख़राब है तो उठ के बैठ जाओ या कुछ कर लो। इस चीज़ में मुझे मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। जब मैं बीमार होती थी तो वो मुझे कहती थी उठो, एकदम हाथ पाँव नहीं छोड़ देते, जाके मुँह धो, अगर बुखार है तो कहती थी उठो जाके मुँह हाथ धो के आ जाओ, हाथ पाँव धो। उस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती थी, उठ के बैठना या सबके साथ जाके बैठना, मुँह हाथ धो के बैठना, मतलब बहुत वो लगता था कि यार क्या अम्मी मुझे बोल रही हैं कि उठ जाओ बैठ जाओ, जबकि मेरी ऐसी तबीयत है। लेकिन उस चीज़ ने मुझे क्या सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे अपने विल पावर से काम लेना है, किस तरह से अपने विल पावर के ऊपर, अपनी हिम्मत के ऊपर आप बैठ सकते हो, आप कर सकते हो और आपकी तबीयत काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है जब आप ये सब कर रहे हो। तो उन्होंने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। मुझे उन्होंने खाना बनाना भी सिखाया। जो बात है, मुझे तो कुछ सही से कुकिंग वगैरह नहीं आती थी और वो बेचारी मैं जैसा भी सालन वगैरह बनाती थी वो खा लेती थी। कभी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो उसके अलावा उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में। और साथ में इसके बाद मैं सऊदीया चली गई, वहाँ पे जिन्होंने मुझे खाना सिखाया, मतलब खाना बनाना सिखाया। फिर मैं सऊदीया चली गई, वहाँ जिन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया, मुझे घरदारी पूरी सिखाई, कैसे घर संभालते हैं, कैसे सर्व करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। खाना मुझे ये नहीं पता था कि मैं अगर खाना बनाती हूँ तो मैं सालन को जो भूनते हैं, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि भाई सालन भूनते हैं तो वो कच्चापन उसका ख़त्म हो जाता है या कुछ आइडिया नहीं था। वो सब मुझे मेरी जिठानी ने सिखाया। मेरी सबसे बड़ी जिठानी ने मुझे ये चीज़ें सिखाई, कैसे घर संभालना है, कैसे क्या करना है, ये सब उन्होंने मुझे गाइड किया। उनका बहुत बड़ा हाथ है जो आज मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं दावत भी करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, रिश्तेदारों पर बात कर सकती हूँ, किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कहाँ खामोश रहना है, मसलियतन खामोश कहाँ रहना है। मतलब उन्होंने मुझे ईच एंड एवरीथिंग जो एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है वो उन्होंने मुझे सिखाई। और उन्होंने सबसे बढ़ के उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया। वो मेरी टीचर भी हैं, वो मेरी जिठानी भी हैं। उन्होंने एक माँ का जो रोल होता है सिखाने का, घरदारी वगैरह, वो भी उन्होंने पूरा किया। और इसके अलावा फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ फिर अब मैं अपना जो है वो संभालती हूँ, मेरा घर भी है, मेरा बेटा है, और जैसे नॉर्मल सबकी चीज़ें चल रही होती हैं, लाइफ चल रही होती है, जॉब वगैरह, घरदारी वगैरह, मिलना जुलना सब चल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज कर रहे हैं। तो मैं इन सब औरतों को, यानी कि जो 5 औरतें हैं जिनका मेरी लाइफ में, मेरी कामयाबी में आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं इन सबको दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। अम्मी वगैरह तो ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन बाकी मेरी सास, मेरी बाजी, मेरी जिठानी, मैं आप लोगों को दिल से कहना चाहती हूँ, जो मैं शायद कभी गुस्से की वजह से, कभी ईगो की वजह से, कभी नाराज़गी की वजह से, कभी ज़रूरी ना समझने की वजह से आप लोगों को कह नहीं सकी। थैंक यू सो मच गाइज़, आई लव यू सो मच, सीरियसली आई रियली लव यू गाइज़। अगर आप लोग ना होते तो मैं ये ना होती जो आज मैं हूँ, शायद मैं आप लोगों के सामने ना बैठी होती, शायद ये कॉन्फिडेंस ना होता। और इन सब के अलावा मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जो आपकी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा हाथ है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।